हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीआर न्यूज़ हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो कमाल की वीडियो होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको सोने से जुड़ी सारी बातें मिलेगी। दोस्तों वो बातें कौन कौन सी होगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 18, 22 और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर होता है, और हमें 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में से कौन सा सोना किस अवसर पर खरीदना चाहिए। और अगली बड़ी बात जानेंगे दोस्तों, सोना कब सस्ता होगा, और उससे भी बड़ी बात जानेंगे दोस्तों, हमें सोना कब खरीदना चाहिए। और साथ ही हमें इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा दोस्तों कि सोना कहाँ से खरीदना चाहिए और सोना खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ बड़ी बातें जानेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगले महीने क्या होगा सोने का दाम, और सोना क्यों महंगा होता है और क्यों सस्ता होता है, ये सारी बड़ी बातें जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले आप अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आज के 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में अंतर। तो दोस्तों 18 कैरेट का सोना 75% शुद्ध होता है, और 22 कैरेट का सोना दोस्तों 91.7% शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट का सोना दोस्तों 99.9% से लेके 100% तक शुद्ध होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा, सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सोना खरीदने से पहले उसकी कीमत जान ले। उसकी कीमत यूट्यूब वीडियो के जरिए आप जान सकते हो, और शादी के सीजन और किसी भी त्योहार और पर्व पे सोना खरीदने से बचे दोस्तों, क्योंकि इस समय सोने की कीमत हाई रेट छू जाती है, आसमान छूने लगती है। जब सस्ता हो तभी खरीदे सोना, और हमेशा सोने के बारे में अपडेट रहे। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के आप अपडेट रह सकते हो दोस्तों। तो अगली बड़ी बात है दोस्तों, कैसी दुकान से खरीदे सोना। इसका मतलब है हमें सोना कहाँ से खरीदना चाहिए और किस शॉप से खरीदना चाहिए, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए दोस्तों। ये जांच पड़ताल के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो कभी भी आप अपने आसपास के सुनार से सोना खरीदने से पहले एक बात जरूर जान लेना दोस्तों। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी दुकानों पर बाजार की कीमत से ज़्यादा भाव सोना मिलता है। जो भाव सोने का बाजार में चल रहा होता है उससे ज़्यादा महंगा और उससे कम गुणवत्ता का सोना आपको दिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, अगर आप किसी दुकान से सोना खरीदना चाहते हो तो उससे पहले आपको सोने के भाव के बारे में जान लेना चाहिए कि अभी आज का ताज़ा सोने का भाव क्या चल रहा है। और ग्रामीण इलाके में रहते हो तो उसके सोने की दुकान के बारे में जान लो कि वो कितने भरोसेमंद दुकान है और कब से चल रही है, और क्या वो बाजार के भाव में सोना दे रही है या फिर उससे ज़्यादा महंगा सोना दे रही है, और सोने की उसकी गुणवत्ता कैसी है। इन सभी बातों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगला टॉपिक, सोना कब सस्ता होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोने की स्कीम के बारे में। स्कीम का अर्थ ये है दोस्तों, कई बड़े ज्वेलर्स आपको कुछ अच्छी स्कीम का ऑफर भी देते हैं। इन स्कीमों के क्या फायदे होते हैं चलिए जानते हैं। इसके तहत आप 25 से 27 हजार रुपये तक का सोना 20 से 22 हजार रुपये में खरीद सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको सोने की आवश्यकता है अगले साल, और आप किसी बड़े ज्वेलर से 2,000 रुपये प्रति माह निवेश का ऑफर रहता है। किसी किसी के पास 1,000 रुपये का भी होता है और किसी के पास 1,500 रुपये का भी होता है। वो लकी ड्रॉ के टाइप का होता है दोस्तों। इन ऑफर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाना है और अपने भरोसेमंद दुकान से ही खरीदना है दोस्तों, या फिर जहां से ज़्यादा लोग खरीदते हो और उनका भरोसा उस दुकान पे, उस दुकान से भी खरीद सकते हो आप। लेकिन इन स्कीम का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनको सोने की ज़रूरत बाद में हो और अर्जेंट में हो, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अगले बड़े टॉपिक की ओर। तो अगला बड़ा टॉपिक है दोस्तों, भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग सोने के भाव क्यों होते हैं। दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग, कोलकाता में अलग, हैदराबाद में अलग, तमिलनाडु में अलग, बिहार में अलग, गुजरात में अलग क्यों होते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अलग अलग राज्यों में सोने के भाव अलग अलग होते हैं, वो क्यों होते हैं चलिए जानते हैं विस्तार से। कुछ राज्यों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या परिवहन लागत ज़्यादा होती है। कुछ लोग मानते हैं कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में सोने के भाव कम होते हैं, क्योंकि यहाँ के बंदरगाहों सोना सीधा पहुँचता है और अन्य लागतें बच जाती है। कुछ कारण ये है दोस्तों, और कुछ कारण और भी हैं। और अगला टॉपिक है दोस्तों आपका, सोना कब सस्ता होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको और बता देते हैं दोस्तों, जैसे स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आप सोने को कम कीमत में खरीद सकते हो। तो इसके बारे में अभी आपको अधिक से अधिक जानकारी रखनी है दोस्तों। ये जानकारी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और गूगल पे भी मिल जाएगी। तो सोना कब सस्ता होगा ये जानते हैं दोस्तों। इस पे बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों ये, और इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये है दोस्तों कि सोना तभी सस्ता होगा जब मार्केट में कोई कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी
और कोरोना की वैक्सीन सफल भी हो जाएगी, तभी सोने के भाव सस्ता हो सकता है और सोना सस्ता हो सकता है। लेकिन तभी भी सोने का भाव 45,000 रुपये से नीचे जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।